सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए हैं, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं। पहले आपसे शुरू करती हूं राजपूत जी, क्योंकि इस अभिभाषण पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है सुनना दिलचस्प रहेगा। पूरा प्लान तो सरकार की तरफ से एक तरह से उपलब्धियां, चुनौतियां, सब कुछ राष्ट्रपति जी ने गिना दी हैं। क्या बातें हैं ऐसी जिसको लेकर आप इस अभिभाषण के जरिए प्रश्न खड़े कर रहे हैं? अंजना जी, आपके साथ तो बात करने में एक बड़ी चुनौतियां रहती हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानती हैं और सब बड़े अच्छे से उसको व्याख्यात भी करती हैं। वो इकबाल का एक शेर याद आ गया। कहते हैं ना कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन बातों से मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी की, जिनकी उपलब्धियां और जिनकी चुनौतियां और जिनके अवसर महामहिम गिनवा रही थी, उसके इतर अगर आप ध्यान से देखेंगी, उन चुनौतियों को ध्यान से देखेंगी, तो आपको, हमको, सबको बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे साफ साफ नजर आ जाएंगी। अर्थव्यवस्था में अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थव्यवस्था को कह रहे हैं कि साहब दुनिया कितने नंबर की हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एक साल के अंदर पिछले 7.8 से 6.1 का आकलन आ गया है आपके सामने। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके आंकड़े कह रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस वक्त हमने डॉलर को छोड़ा था 59 रुपए था, आज 83 रुपए के आसपास आ गया है। ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण बात है। तीसरी बात, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के जो दाम है जिस तरीके से सर पर चढ़ के जा रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी सर पर चढ़ के जा रही है, अगर आप आंख मूंद रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आंख मूंदने का समय नहीं है, ये आंख खोलने का समय है सरकार के लिए। ठीक है, तो मैं तो बड़ी आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं कि ये सरकार आंख खोल करके आए, आंख खोल करके सामने आए, लोगों से चर्चा करे, चाहे वो सीमा की सुरक्षा की चर्चा हो, चाहे वो देश की एकता अखंडता की रक्षा की वो हो, चाहे सांप्रदायिक विद्वेष को खत्म करने की चर्चा हो, और चाहे आर्थिक चुनौतियां हैं। मैं आपको बताऊं, अभी अंजना जी आपने कहा, हिडनबर्ग की रिपोर्ट की बाद में जिस तरीके से भारत के शेयर बाजार और भारत के कुछ उद्योगपतियों को लगातार झटके पे झटका मिल रहा है, उस पर जरूर इन्होंने बात करनी चाहिए थी, बात नहीं की गई। हम ये प्रश्न भी उठाएंगे। हम क्यों नहीं प्रश्न उठाएंगे? हम भारत जोड़ो में यात्रा में जितने हमारे पास प्रश्न आए हैं वो भी संसद में उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम एक बात जरूर कह देते हैं, राजपूत जी, आप कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और अडानी के साथ जो हो रहा है उसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में मेंशन होता? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये आज की डेट में जिस तरीके के लोन भारतीय प्रतिभूतियों के द्वारा देश के लोगों का पैसा इकट्ठा करके उनको दिए गए हैं, और जिस तरीके से एसबीआई ने कहा है कि हम आगे से लोन बहुत सोच समझ करके देंगे, ये एक बड़ा संकेत है अंजना जी। ये संकेत देश के लिए बहुत घातक है। आप इसको समझना पड़ेगा। हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये एक गंभीर संकेत है। इस संकेत पर राष्ट्रपति जी को जरूर बात करनी चाहिए। ठीक है, जवाब दीजिए सैयद जफर इस्लाम साहब। मैं आ रही हूँ सुरेंद्र जी आपके पास। उनका कहना है कि गंभीर विषयों पर आपकी सरकार ने अपनी आंखें मूंद ली है। देखिए, हमारे मित्र हैं राजपूत जी, कविता ज्यादा पढ़ना जानते हैं, कवि सम्मेलन में ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। ऐसी बातें जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हो उस पर जो टिप्पणियां करते हैं तो समझ में आता है कि कविता ज्यादा बेहतर जानते हैं अर्थव्यवस्था से। अब इन्होंने कहा कि 7.8 से 6.1 हो गया। अरे महाराज, जरा देखिए तो देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए मेरे भाई, तो समझ में आएगा कि आप एक मजबूत देश में रह रहे हैं। कमजोर पार्टी जरूर है आपकी, लेकिन देश मजबूत है, यह समझना पड़ेगा आपको। एक कमजोर पार्टी लेकिन देश मजबूत है आपके देश मजबूत देश में रह रहे, कमजोर पार्टी में रह रहे, ये बात है। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि आप रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, पर्दे के पीछे का। पर्दे के पीछे कांग्रेस पार्टी में होता था कि लोन पे लोन बांटे जा रहे हैं और पीछे 10 जनपद से फोन जा रहा है, और देश के अर्थव्यवस्था को खराब करने की सारी कोशिशें हो चुकी, इसलिए 5 कमजोर दुनिया की इकोनॉमी में देश आके गिर गया उस गड्ढे में। वहां से निकालने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में किया, और आज देश मजबूती से खड़ा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप नहीं कह पाएंगे, मजबूरी है कि कमजोर पार्टी के लोग नहीं कह पाते हैं देश के बारे में, लेकिन ये दुनिया कह रही है कि अगर पूरे दुनिया को स्कैन कीजिए, ऐसे स्कैन करते हैं ना, तो कैन कर भाई एक ही इसमें से ऐसे बल्ब जलेगा आपके सामने, जिसमें दिखेगा कि एक ब्राइट स्पॉट है, वो हिंदुस्तान है। इसलिए कि सारी चीजें जो प्रधानमंत्री जी ने जो फैसले लिए, कड़वे फैसले लिए देश के हित में,
वो सिर्फ देश को आज फायदा हो रहा है। दो ही स्तंभ होता है, दो ही आपके चैनल में पहले भी बोला मैंने, परसों आपके प्रोग्राम में अंजना जी, दो चीजें जो है महत्वपूर्ण होती है। और पहली चीज, देश तेजी से बढ़े, देश मजबूत हो, अर्थव्यवस्था जो पटरी पे लाया है उस और तेजी से बढ़े, जो इसलिए उसकी तरफ से कोशिश रहती है। और दूसरा, देशवासी मजबूत हो। इन दोनों की चीज के लिए पूरे 9 साल में हमने कोशिश की है। आज हर तरह से देश का बोलबाला है। अब चाहे किसी मौजू पे, किसी इश्यूज पे आप बात करना चाहिए, हम बात करने के लिए तैयार हैं। जहां तक इन्होंने अडानी के बारे में बात किया और एसबीआई के बारे में बात किया, इनको बताना चाहता हूं कि अडानी एक प्राइवेट कंपनी है और एसबीआई लोन सबको देती है। और लोन देने के लिए एसबीआई को जो या कोई भी बैंक को आपके समय में फोन पे दिया जाता था, अब यहां क्रेडिट इवैल्यूएशन के बेसिस पे दिया जाता है। और इसकी जिम्मेदारी बैंक की होती है। आपके यहां 10 जनपद या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फोन जाता था कि नहीं, बताइए? कितने लेटर देखे आपने कि जहां गया और 10% कमीशन के साथ वापस दे दिया गया? ऐसे लोग, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि 2006 तक, 2001 खाली से बात कर देता हूं इनकी जानकारी के लिए, इसलिए कविता लिखते हैं, उस पर शायद कविता लिख दीजिएगा कुछ, कि 2006 तक जो है, 1947 से 2006 तक जो देश की बैंकों की, पब्लिक सेक्टर बैंक की बैलेंस शीट थी, उसका 18 लाख करोड़ था। 6 साल मात्र 2000 से 2012 के बीच में वो 52 लाख, 3 टाइम बढ़ गया। कैसे? इसलिए कि सब फ्री में लोन बांटा। और आपको एक तरीका होता है, टेक्निकल टर्म ये नहीं बोल रहे हैं कि, लेकिन अगर आप उसको डिस्काउंट करिए एबिटा, मतलब उसकी देखिए कि उस कंपनी में कितनी जान है वापस लोन करने की, तो 67% ऐसी कंपनी थी 2006 और 2012 के बीच में जो इस क्षमता, डे 1 में उसकी क्षमता नहीं थी, लेकिन लोन दिया गया। कहा गया माल भाई 2014 और 2022 के बीच का आंकड़ा भी बताइएगा। लेकिन एक सेकंड सुरेंद्र जी, आप भी थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आइए अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं, फिर उसके बाद इस पर भी आप टिप्पणी कीजिएगा। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तकरार हो लेकिन तकरीर भी। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है। और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ, बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा, जो देश को काम आएगा।